फर्जी विद्युत चेकिंग बंद कराए प्रशासन उस्मान। रामपुर किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए तथा बिजली कर्मियों द्वारा फर्जी विद्युत चेकिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा। इसमें पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, पूरे जिले में और खासकर रामपुर शहर में बिजली कर्मियों ने चेकिंग के नाम पर एकदम आतंक मचा रखा है। जहां एक और आमजन बिजली के अत्यधिक बिल आने से परेशान है, वहीं रामपुर शहर में विद्युत कर्मियों शिखर जी विद्युत चेकिंग के ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, क्योंकि प्रत्येक बिजली घर में संविदा कर्मी लोगों से अवैध धन लेकर पहले तो विद्युत चोरी कराते हैं। यदि कोई उपभोक्ता पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ विद्युत चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ज्यादातर बिजली घरों में उसी बिजली घर क्षेत्र के रहने वाले संविदा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि नियम अनुसार कोई भी संविदा कर्मी उस विद्युत वितरण खंड में तैनात नहीं किया जा सकता जिस क्षेत्र का वो रहने वाला हो। लेकिन विद्युत वितरण खंड प्रथम में अधिशासी अभियंता की शय पर संविदा कर्मी अवैध रूप से विद्युत चेकिंग करते हैं और उन्होंने जल्द ही इन सब पर लगाम लगाने की मांग की। प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने वालों में शाकिर अली, पासा, मुशाहिद हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। रामपुर से सफी कलवी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को हमने सौंपा है। ज्ञापन में प्रमुख बिंदु जो है, इस समय पूरे जिले में बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। फर्जी FIR दर्ज करा रहे हैं। दूसरा, नहरों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। किसी भी नहर की मानक अनुरूप सफाई नहीं हुई है। छोटा पशु किसानों का मतलब कहते हैं भरपूर नुकसान कर रहे हैं और कई बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी ने भी जाकर इस मामले को देखने तक की कोशिश नहीं की कि छोटा पशु कहाँ हैं और उनको चिन्हित करके उनको पकड़वा कर गौशाला भेजा जाए। अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों ने लोगों की ज़िंदगी से या उनके पैसे से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि घाटमपुर में जो नदी का डूब क्षेत्र है, जहाँ पर मतलब कोई मकान का निर्माण नहीं हो सकता, उस जगह पर प्लॉटिंग की जा रही है। उर्वरक विक्रेता, जितने भी जिले में उर्वरक विक्रेता हैं, सबके सब महंगे दामों पर उर्वरक बेच रहे हैं और उसके साथ में किसान को कोई ना कोई घटिया दर्जे का जाइम या कीटनाशक सौंप रहे हैं। तो पहला जो बिंदु है, पूरे ज़िले में अंधाधुंध बिजली विभाग जो चेकिंग कर रहा है और चेकिंग के नाम पर इतना खौफ बिजली विभाग ने भर दिया है कि अगर किसी के खिलाफ फर्जी FIR भी हो जाए और वो पूरे जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं बिजली विभाग के कहें कि साहब हमारी जांच करा लीजिए, हम बिजली चोरी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और उसके ऊपर बिजली का जो मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और उसके बाद में मजबूरी बस बेचारा सीधा साधा आदमी अपना उसका पैसे दे दाकर और फिर वो मामले को शांत करता है। तो बिजली विभाग और जब से खास करके ये जो बिजली चेकिंग का सबसे बड़ा तांडव जो है, जो विद्युत वितरण खंड प्रथम है यहाँ पर है, और ये भी तब से ज़्यादा है जब से भीष्म कुमार तोमर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम बनाए गए हैं। पूरा तमाशा उन्होंने बना रखा है और बिजली कर्मी जो है पूरी तरह बेलगाम है। कोई भी बिजली घर हो जिसमें संविदा कर्मी है, वो संविदा कर्मी ये करते हैं कि लोगों से पैसे लेकर पहले बिजली चोरी कराते हैं और जब उनको पैसे नहीं मिल पाते तो वो बिजली उनकी पकड़वा देते हैं। इस बारे में कई बार उनको अवगत कराया, लेकिन कोई भी, जबकि नियम अनुसार कोई भी संविदा कर्मी उस बिजली घर में तैनात नहीं हो सकता जिस बिजली घर में का वो रहने वाला हो। दूसरी समस्या, जो नहरों की सफाई के नाम पर पूरा खेल किया गया है, जिसमें नहरों की सफाई में मतलब कहते हैं मानक अनुरूप किसी भी नहर की सफाई नहीं की गई है। खास करके सबसे बड़ी नहर जिले की जो है अपर कोसी, उस नहर की कोई सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से जगह जगह जो कचरा है उसके ढेर लग गए और अभी पहली बार हल्का सा ही पानी आया जिसमें वो नहर जगह जगह से टूटना भी शुरू हो गई है। तो नहरों की सफाई के मामले में कई बार मतलब कहते हैं अवगत कराया गया, पहले भी इसमें अवगत कराया। हर साल ये खेल किया जाता है और जैसे देखते हैं कि थोड़ी बहुत नहर की सफाई हो गई और फिर पानी छोड़ देते हैं, ताकि जिसको कहते हैं नहर में सारा पैसा पानी में बहा देना। छोटा पशु पूरे ज़िले में किसानों के खेतों को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जब सूबे में योगी सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि किसी भी गौवंश की हत्या नहीं होना चाहिए और दूसरी बात यह कि किसी अन्नदाता भाई का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो हम उनको बधाई देते हैं कि जिन्होंने जो गौवंश की हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया है, कहीं पर भी इस तरह का नहीं हो रहा है। लेकिन जो पशु हैं वो किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं और वो भी ये है क्योंकि
जितने भी गौशालाएं बने, गौ आश्रय स्थल बने, उनमें पशुओं को नहीं रखा जा रहा है, बल्कि रात के अंधेरे में उनको छोड़ दिया जाता है। और जो मतलब कहते हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं, उनको यहाँ तक पता नहीं है कि हमारे ज़िले में आवारा गोवंश कितना है, क्योंकि उनको पकड़कर गौशाला तभी भेजा जाएगा जब उसकी उनको जानकारी होगी। अवैध प्लाटिंग करने वालों ने पूरे ज़िले में लोगों का बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उल्टे फर्जी तरीके से कहीं की ज़मीन कहीं पे बैनामा कराकर उन लोगों को उनका मकान बनवा दिया। और जब जांच हो रही है तो उस जांच में वो पकड़ में आ रहा है कि ये ज़मीन सरकारी है, तो वो बेचारा बर्बाद हो जाता है। अभी एक प्लॉटिंग हो रही है इसमें, जो स्वर्ग धाम है घाटमपुर पे, वहाँ पर मतलब नदी का डूब क्षेत्र है, बंदे के उस पार कोई मतलब मकान नहीं बनाया जा सकता, कोई निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से वहाँ पर धड़ल्ले से मतलब अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और उस प्लॉटिंग में यह हाल है कि अभी जब बारिश हुई थी और नदी में थोड़ा सा ही पानी आया था, कोसी नदी में, तो सर के ऊपर उस जगह पर पानी हो गया था। अगर हिसाब लगा लीजिए, लोग मकान बनाकर वहाँ पर रहने लगेंगे तो उनके अगर रात में नदी में पानी आ गया तो क्या हाल होगा, कितने लोग फंस जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर ना कोई मतलब कहते हैं विद्युत की व्यवस्था है, ना कोई रास्ते की व्यवस्था है, और अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। और जबकि वो रामपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, बिना रामपुर विकास प्राधिकरण से परमिशन लिए वहाँ पर कोई मकान नहीं बन सकता है। सैंजनी नानकार में जगह जगह प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ पर मतलब कहते हैं रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार बुलडोजर चलाया गया, लेकिन वो बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए चलाया जाता है। और बाद में वो जो प्लॉटिंग के माफिया हैं वो दोबारा से मतलब कहते हैं फिर सक्रिय हो जाते हैं, और लोगों को जो गुणवत्ता युक्त मकान मिलना चाहिए उन मकानों का कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि वो रामपुर विकास प्राधिकरण से लेआउट ही पास नहीं कराते। जितने चौड़े रास्ते होना चाहिए, विद्युत की व्यवस्था होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं थी। उर्वरक विक्रेता पूरे ज़िले में जो उर्वरक के रेट हैं, उन रेटों से तय रेटों से बहुत महंगे दामों पर अब उर्वरक बेच रहे हैं। जैसे यूरिया का कट्टा 267 रुपये का रेट है, लेकिन वो बेच रहे हैं उसको 300 साढ़े 300 रुपये। और उसके साथ साथ उसके जब बेचते हैं तो उसमें कोई ना कोई घटिया दर्जे का जाइम या जिंक या मतलब कहते हैं कोई अन्य कीटनाशक उसको देते हैं, ताकि और जबकि वो फसल में जो ज़रूरत होगी वही कीटनाशक किसान इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये लोग जो हैं ज़बरदस्ती उसको देते हैं, वो मजबूरी बस अपनी फसल में डालता है, जिससे फसलों को जो पैदावार हो रही है उसमें भी जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इसके बारे में कई बार कृषि विभाग को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो हमारा ज्ञापन था हमने सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को सौंपा। उन्होंने जो है फ्राइडे तक का मतलब शुक्रवार तक का समय हमें दिया कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान शुक्रवार तक कर दिया जाएगा। अन्यथा अगर वो नहीं होता है तो फिर भारतीय किसान यूनियन जो है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।